Good morning, students. Welcome to seventh video lecture of Basic Electronics. Today's topic is transistor. Transistor P-type semiconductor या N-type semiconductor को अपोजिट टाइप सेमीकंडक्टर के मध्य में सैंडविच किए जाने पर ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है। यह दो प्रकार का होता है। पहला NPN ट्रांजिस्टर, दूसरा PNP ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर या तो NPN ट्रांजिस्टर बन सकता है या PNP ट्रांजिस्टर बन सकता है। दो प्रकार के ट्रांजिस्टर हैं। P टाइप सेमीकंडक्टर या N टाइप सेमीकंडक्टर को अपोजिट टाइप सेमीकंडक्टर के मध्य में मीन दो P टाइप सेमीकंडक्टर्स होंगे तो उसका अपोजिट टाइप क्या होगा? N टाइप सेमीकंडक्टर होगा। तो PNP ट्रांजिस्टर बनेगा या N टाइप सेमीकंडक्टर। ये जो N टाइप सेमीकंडक्टर लेंगे, N टाइप सेमीकंडक्टर को अपोजिट टाइप क्या हो जाएगा? P टाइप हो जाएगा। तो दो N टाइप की सेमीकंडक्टर के मध्य में अपोजिट टाइप जो कि P टाइप सेमीकंडक्टर है। N टाइप सेमीकंडक्टर लेंगे दो N टाइप सेमीकंडक्टर लेंगे तो उसका अपोजिट टाइप P टाइप सेमीकंडक्टर को मध्य में सैंडविच करेंगे तो NPN ट्रांजिस्टर का निर्माण होगा। NPN ट्रांजिस्टर दो N टाइप सेमीकंडक्टर के मध्य में पतली P टाइप सेमीकंडक्टर को स्थापित किया जाता है तो NPN ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है। ये N टाइप है, ये एक N टाइप सेमीकंडक्टर है। इन दोनों के मध्य में पतली सी P टाइप सेमीकंडक्टर को स्थापित किए जाते हैं तो NPN ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है। इसमें तीन टर्मिनल होते हैं जिनका नाम है एमिटर, बेस, कलेक्टर। एमिटर E से डिनोट करेंगे एमिटर, B से डिनोट करेंगे बेस, C से डिनोट करेंगे कलेक्टर। एमिटर, बेस, कलेक्टर तीन टर्मिनल्स होते हैं। IC एमिटर करंट, IB बेस करंट, IC कलेक्टर करंट। ये सिंबल है NPN ट्रांजिस्टर का। ये ब्लॉक डायग्राम है। ये बेस तो पहचान में आ जाएगा, ये बेस है, पर इन दोनों में से कौन एमिटर होगा कौन कलेक्टर होगा ये कैसे पता करेंगे? जिसमें एरो रहेगा वो एमिटर होगा। जस्ट लाइक ये बेस है, ये एक टर्मिनल है, ये दूसरा टर्मिनल है। ये सिंबल हो गया NPN ट्रांजिस्टर का। तो ये बेस टर्मिनल हो गया, ये एक टर्मिनल हो गया, एक टर्मिनल हो गया। अब इनमें से कौन एमिटर होगा? जिसमें एरो लगाओगे वो एमिटर होगा, जिसमें एरो लगाएंगे ये एमिटर हो जाएगा। इसमें एरो नहीं लगाए वो कलेक्टर हो जाएगा। एरो के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि ये NPN ट्रांजिस्टर है या PNP ट्रांजिस्टर है। देखेंगे ये N P N, तो जो एरो रहेगा हमेशा P to N ही रहेगा। एरो हमेशा P to N ही रहेगा। तो यहाँ से ये जो एमिटर में क्या लिखा हुआ है? डायरेक्शन ऐसा है, ये P हो गया, ये N हो गया। बेस क्या हो गया? P। बेस P है, इसका मतलब ये NPN ट्रांजिस्टर। इस टाइप की इसका सिंबल से पहचाना जाता है कि ये NPN ट्रांजिस्टर है या PNP ट्रांजिस्टर। PNP ट्रांजिस्टर दो P टाइप सेमीकंडक्टर के मध्य में पतली सी N टाइप सेमीकंडक्टर को स्थापित किया जाता है तो PNP ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है।
ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये भी पी टाइप सेमीकंडक्टर है। इन दोनों के मध्य में पतली सी, बहुत ही ज्यादा पतली सी एन टाइप सेमीकंडक्टर को स्थापित करते हैं, रखते हैं या सैंडविच करते हैं, तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है। अगेन इसमें 3 टर्मिनल्स होंगे, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। तो इसका ब्लॉक डायग्राम है, ये सिंबल है, एमिटर, बेस, कलेक्टर, आईपी एमिटर करंट, आईबी बेस करंट, आईसी कलेक्टर करंट। जहां पर एरो है, ये एरो यहाँ पर है, ये एमिटर कहलाएगा। हमने बताया एरो हमेशा P टू N ही रहेगा, मीन्स यहाँ पर ये P है, P टू N, P टू N एरो रहेगा। तो P और N पता चल गया, P और N है, मिडिल में N है, बेस N है, तो कलेक्टर भी क्या रहेगा, P ही रहेगा। तो ये PNP ट्रांजिस्टर ऐसा पहचाना जाएगा। ट्रांजिस्टर में 3 सेमीकंडक्टर लेयर्स होते हैं और प्रत्येक में से एक टर्मिनल निकला रहता है, जो कि जिसका नाम निम्न है। पहला जानते हो, अभी अभी हमने पढ़ा, एमिटर पहला टर्मिनल का नाम, दूसरा टर्मिनल का नाम बेस, तीसरा टर्मिनल का नाम कलेक्टर। एमिटर ट्रांजिस्टर का यह भाग, ट्रांजिस्टर का यह भाग चार्ज कैरियर को सप्लाई करता है, एमिटर कहलाता है। चार्ज कैरियर को सप्लाई करता है या एमिट करता है या इंजेक्ट करता है, एमिटर कहलाता है। एमिटर क्या करता है, चार्ज कैरियर को एमिट करता है, इसीलिए एमिटर कहलाता है। एमिटर हमेशा बेस की तुलना में फॉरवर्ड बाइस रहता है। एमिटर हमेशा, एमिटर और बेस के बीच में जंक्शन, ये जंक्शन बना है, एमिटर बेस जंक्शन कहलाता है, वो हमेशा फॉरवर्ड बाइस रहेगा, हमेशा फॉरवर्ड बाइस, ताकि यह बहुत ज्यादा मात्रा में मेजॉरिटी कैरियर को सप्लाई कर सके। एमिटर को हेवीली बहुत ज्यादा डोपिंग किया जाता है, ताकि यह बहुत ही ज्यादा मात्रा में मेजॉरिटी कैरियर को इंजेक्ट कर सके। ये जो है एमिटर का काम क्या है, बहुत ज्यादा मेजॉरिटी कैरियर को इंजेक्ट करना है या सप्लाई करना है। तो उसके लिए 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, इसे फॉरवर्ड बाइस होना चाहिए। ये जो जंक्शन है, पीएन जंक्शन है, एमिटर और बेस, वो फॉरवर्ड बाइस रहेगा। फॉरवर्ड बाइस रहेगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगा, बहुत ज्यादा करंट फ्लो होना मीन बहुत ज्यादा कैरियर उसमें फ्लो होना। फॉरवर्ड बाइस रहना पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, एमिटर जो है बहुत ज्यादा हेवीली डोप किया हुआ रहना चाहिए। हेवीली डोप करने का मतलब क्या है, जिस मटेरियल का बना रहता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर या एन टाइप सेमीकंडक्टर, उस सेमीकंडक्टर मीन एमिटर में जो इम्प्यूरिटीज है बहुत ज्यादा मिलाना है। इम्प्यूरिटीज बहुत ज्यादा मिलाएंगे तो डोपिंग बहुत ज्यादा हुआ माना जाएगा। तो ये 2 काम करेंगे, एक तो फॉरवर्ड बाइस करेंगे, दूसरा बहुत ज्यादा डोपिंग करेंगे एमिटर को, तो वो बहुत ज्यादा मेजॉरिटी कैरियर को सप्लाई कर पाएगा। और एमिटर का काम ही है बहुत ज्यादा मेजॉरिटी कैरियर को सप्लाई करना या एमिट करना, इसीलिए इसका नाम है एमिटर। बेस मध्य भाग को बेस कहते हैं ट्रांजिस्टर का मध्य भाग को, जो कि एमिटर और कलेक्टर के मध्य में 2 पीएन जंक्शन बनाता है, बेस कहलाता है। बेस क्या क्या करता है, एक तो ट्रांजिस्टर के मध्य भाग को बेस कहते हैं, दूसरा क्या है, ये एमिटर और कलेक्टर के मध्य में रहता है, और ये जो है 2 पीएन जंक्शन बनाता है। एक तो एमिटर बेस पीएन जंक्शन, कलेक्टर बेस पीएन जंक्शन। एमिटर जो है, एमिटर और कलेक्टर की तुलना में बेस बहुत ही पतला या थिन बनता है, ये बहुत ज्यादा पतली बनी रहती है, दोनों कलेक्टर और एमिटर की तुलना में बहुत ज्यादा पतला बनता है। ये जितना पतला बनेगा उतना बढ़िया ट्रांजिस्टर जो है काम करता है।
कलेक्टर। जो ट्रांजिस्टर एक दूसरे के जो ट्रांजिस्टर के दूसरे साइड में चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करता है, कलेक्टर कहलाता है। कलेक्टर जो चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करता है, कलेक्टर कहलाता है। ट्रांजिस्टर के दूसरे साइड में, एक साइड में क्या है, एमिटर है, बीच में क्या है, बेस है, तो दूसरे साइड में क्या रहेगा, कलेक्टर रहेगा। तो ये क्या करता है, चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करता है, कलेक्टर कहलाता है। जो चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करता है वो कलेक्टर करता है, कलेक्टर कहलाता है। कलेक्ट करने का मतलब इकट्ठा करना। तो सबसे पहले जो एमिटर है वो क्या करता है, चार्ज कैरियर्स को देगा, एमिट करेगा, और इन चार्ज कैरियर्स को कौन लेगा, कलेक्टर। कलेक्टर जो है उसको कलेक्ट करता है। एक देता है चार्ज कैरियर्स को, एक कलेक्ट करता है, जमा करता है, तो कलेक्टर कहलाता है। कलेक्टर हमेशा रिवर्स बाइस रहता है, कलेक्टर जो है हमेशा रिवर्स बाइस में जोड़ा जाता है। कलेक्टर रिवर्स बाइस जोड़ा भी, जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो रिवर्स बाइस में रहता है, और एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस में रहता है। इसका मुख्य कार्य जंक्शन में से चार्ज कैरियर को निकालना। इसका मुख्य कार्य क्या है, जो जंक्शन है कलेक्टर बेस जंक्शन, उसमें से चार्ज कैरियर को निकालना है, निकाल के जमा करना है, कलेक्ट करना है। एमिटर और बेस की तुलना में कलेक्टर बहुत ही मोटा या वाइड रहता है। ये जो है सबसे ज्यादा मोटी रहती है, थोड़ा वाइडर, तो थिकनेस जो है ज्यादा रहता है। एमिटर और बेस की तुलना में कलेक्टर जो है सबसे बड़ा रहता है। कलेक्टर को मॉडरेटली या माध्यम रूप से डोपिंग किया जाता है। इसका जो डोपिंग लेवल है मीडियम रहता है, उतना ज़्यादा भी नहीं रहता, उतना कम भी नहीं रहता। तो बहुत ज़्यादा जो है डोपिंग किसको करते हैं, डोपिंग देखेंगे, डोपिंग पहले नंबर में सबसे ज़्यादा किसको करना है, डोपिंग, एमिटर को। दूसरे नंबर में किसको करना है, मीडियम, मॉडरेटली, कलेक्टर। तीसरे नंबर में सबसे कम डोपिंग किसको है, बेस। सबसे ज्यादा डोपिंग एमिटर, मॉडरेटली डोपिंग कलेक्टर, बहुत ही कम डोपिंग बेस। उसके बाद देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, साइज। सबसे बड़ा कौन है, कलेक्टर। मीडियम कौन है, एमिटर। तीसरा नंबर सबसे कम, बहुत ही पतला कौन है, बेस। इस टाइप से ट्रांजिस्टर में दो जंक्शन होते हैं। अभी हमने देखा ट्रांजिस्टर में दो जंक्शन होते हैं, एक है एमिटर बेस जंक्शन पहला, दूसरा क्या है, कलेक्टर बेस जंक्शन। तो बेस जो है कॉमन है, बेस बेस जो है दो जंक्शन बनाता है, एक एमिटर के साथ बनाता है और एक कलेक्टर के साथ बनाता है। ईबी जंक्शन, ईबी जंक्शन, ईबी जंक्शन, एमिटर बेस जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन, दो जंक्शन बना सकता है। ट्रांजिस्टर एक्शन के लिए एमिटर बेस जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बाइस रहता है और कलेक्टर बेस जंक्शन हमेशा रिवर्स बाइस रहता है। ये क्या है, एमिटर बेस जंक्शन हमेशा एफबी फॉरवर्ड बाइस, फॉरवर्ड बाइस रहेगा। कलेक्टर बेस जंक्शन हमेशा आरबी, रिवर्स बाइस रहेगा। ये देखिए इसमें कैसे फॉरवर्ड बाइस, कैसे रिवर्स बाइस एनपीएन ट्रांजिस्टर को करना है, जिसको बाइसिंग कहते हैं।
एनपीएन ट्रांजिस्टर का बाइसिंग। तो ये क्या है, एमिटर बेस कलेक्टर, एमिटर बेस जंक्शन, ये एमिटर बेस जंक्शन है, ये एमिटर बेस जंक्शन है। एमिटर बेस जंक्शन को क्या करना है, फॉरवर्ड बाइस, फॉरवर्ड बाइस करना है। और ये जो है सीबी जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन को क्या करना है, रिवर्स बाइस, रिवर्स बाइस। तो डायोड में फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस किए, वैसे यहाँ पर फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस करना है। ये जो बैटरी है बीईई जो बैटरी है, इसका नेगेटिव टर्मिनल ये रहा, ये नेगेटिव टर्मिनल किससे एन टाइप में जुड़ा है, एनपीएन ट्रांजिस्टर के एन टाइप में जुड़ा है, और पॉजिटिव टर्मिनल जो है पी टाइप से जुड़ा है। मीन्स ये फॉरवर्ड बाइस है, ये इनपुट सर्किट क्या है, फॉरवर्ड बाइस है। आउटपुट सर्किट देखते हैं, ये इसे आउटपुट सर्किट कहते हैं, इसे इनपुट सर्किट कहते हैं। तो आउटपुट सर्किट देखेंगे, वी जंक्शन, ये बैटरी वीसीसी का नेगेटिव टर्मिनल पी के साथ जुड़ा है, पी टाइप सेमीकंडक्टर के साथ, और पॉजिटिव टर्मिनल जो है एन टाइप के साथ जुड़ा है, एन के साथ जुड़ा है। ये आर रिवर्स बाइस और ये फॉरवर्ड बाइस, इसे इनपुट सर्किट कहते हैं, इसे आउटपुट सर्किट कहते हैं। इनपुट सर्किट में हम सिग्नल देते हैं वीक सिग्नल, आउटपुट सर्किट में हमको स्ट्रॉन्ग सिग्नल कहते हैं। वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करना ही एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। ये जो ट्रांजिस्टर का मुख्य काम है, एम्पलीफायर की तरह काम करना, एम्प्लीफिकेशन करना। लो जो लो स्ट्रेंथ सिग्नल है, वीक सिग्नल है, उसको स्ट्रेंथ बढ़ाना है, उसको पावरफुल सिग्नल में कन्वर्ट कर देना ही है ट्रांजिस्टर का मुख्य काम। सेम डायग्राम यहाँ पर फिर से बना हुआ है, ये एरो यहाँ पर है, एरो यहाँ पर है, मीन्स ये एमिटर हो गया, एरो यहाँ पर है, मीन्स ये एमिटर हो गया। अगर ये एमिटर है तो ये कलेक्टर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, एरो है, मीन्स करंट हमेशा पी टू एन जाएगा, एरो पी टू एन, तो ये पी हो जाएगा, ये एन, ये एन पी है, तो ये क्या हो जाएगा, एन। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल किसके साथ जुड़ा है, एन के साथ। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किसके साथ जुड़ा है, पॉजिटिव के साथ, मीन्स ये फॉरवर्ड बाइस हो गया, फॉरवर्ड बाइस हो गया। यहाँ देखते हैं बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पी के साथ, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एन के साथ, मीन्स ये रिवर्स बाइस। वीसीसी बैटरी जो है बहुत बड़ी बैटरी है, क्योंकि रिवर्स बाइस में करंट कम फ्लो होती है, तो बैटरी बड़ी लगानी पड़ेगी। और बैटरी इसलिए भी लगाते हैं क्योंकि कलेक्टर जो है, जो बेस में से चार्ज कैरियर को बाहर निकालना है, बाहर निकालने के लिए वहां पर बड़ी बैटरी लगाई जाती है। और यहाँ पर बीसीई छोटी बैटरी लगाई जाती है। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड बाइस करने के लिए बहुत ज़्यादा वोल्टेज आपकी जरूरत नहीं पड़ती है, कम वोल्टेज लगाइए। आप जानते हो 0.3 वोल्टेज या 0.7 वोल्टेज में ही आपका डिप्लीशन लेवल खत्म हो जाता है, तो इतना ही वोल्टेज सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज को फॉरवर्ड बाइस में जरूरत नहीं है। पीएनपी ट्रांजिस्टर का बाइस, इसमें भी देखेंगे ये ई बी सी, एमिटर बेस कलेक्टर, पी एन पी, इसे इनपुट सर्किट को फॉरवर्ड बाइस करना है, आउटपुट सर्किट को रिवर्स बाइस करना है। पॉजिटिव जो है पी के साथ जुड़ा है और नेगेटिव जो है एन के साथ जुड़ा है, ये फॉरवर्ड बाइस है। और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है एन के साथ जुड़ा है, नेगेटिव टर्मिनल पी के साथ जुड़ा है, ये रिवर्स बाइस है। रिवर्स बाइस में जो सर्किट रिवर्स बाइस में जोड़ते हैं उसका बैटरी बड़ी होनी पड़ेगी, जो सर्किट फॉरवर्ड बाइस में जोड़ा जाएगा उसका बैटरी
कम वोल्टेज कनेक्ट करने से ही, अप्लाई करने से ही फॉरवर्ड बाइस हो जाता है। डिफ्यूजन लेयर हटाने के लिए कम वोल्टेज की ही जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा वोल्टेज की जरूरत नहीं पड़ता। फिर से वही डायग्राम यहाँ पर बना है, एरो कहाँ पर है, यहाँ पर ही, ये एमीटर हो गया। अगर ये एमीटर है, ये तो बेस लेयर है, और ये C, तो हमेशा P to N, P ये है तो ये N है, अगर ये P है ये N है तो ये क्या हो जाएगा P, तो ये PNP ट्रांजिस्टर का सिंबल है। यहाँ देखेंगे P पॉजिटिव P के साथ जुड़ा है, नेगेटिव N के साथ जुड़ा है, मीन्स जो फॉरवर्ड बाइस। यहाँ आउटपुट सर्किट में देखेंगे नेगेटिव जो है P के साथ जुड़ा है, पॉजिटिव जो है N के साथ जुड़ा है, मीन्स ये रिवर्स बाइस है। इस तरह इनपुट सर्किट फॉरवर्ड बाइस है और आउटपुट सर्किट रिवर्स बाइस है। ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन, एमीटर है, ये बेस है, कलेक्टर है, PNP ट्रांजिस्टर है, ये P N एंड P, ये इनपुट सर्किट है, ये आउटपुट सर्किट है। इनपुट सर्किट आई से इनपुट सर्किट, ये आउटपुट सर्किट। इनपुट सर्किट को फॉरवर्ड बाइस करना है, आउटपुट सर्किट को रिवर्स बाइस करना है। तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव P के साथ जुड़ा है, नेगेटिव N के साथ जुड़ा है, फॉरवर्ड बाइस है इनपुट सर्किट। ये क्या है P, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है N के साथ जुड़ा है, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है P के साथ जुड़ा है, मीन्स ये रिवर्स है। करंट हमेशा पॉजिटिव बैटरी में नेगेटिव टू पॉजिटिव करंट फ्लो होता है। तो करंट का डायरेक्शन क्या है, ये रहा। करंट का डायरेक्शन ऐसे रहेगा, IE, यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा उसका नाम क्या है, IE, ये करंट का डायरेक्शन। करंट का डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कैसे रहेगा, उसका जस्ट अपोजिट, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कैसे, उसका जस्ट अपोजिट, ऐसे डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होल्स फ्लो होंगे। होल्स जो है इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, ये होल्स है। होल्स पी टाइप मटेरियल में होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, एन टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर्स हैं। होल्स जो है टूवर्ड्स जंक्शन, टूवर्ड्स ईबी जंक्शन, एमिटर बेस जंक्शन जो है फ्लो हो रहे हैं, ये ईबी जंक्शन है, ये ईबी जंक्शन, ईबी जंक्शन की ओर होल्स फ्लो हो रहे हैं। और ये जो होल्स है बेस में जाके इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिकम्बाइन करना है, उसके साथ रिकम्बाइन होना है और न्यूट्रलाइज होना है। पर बेस जो है बहुत पतली मटेरियल के, बहुत पतला बना हुआ है, आप जानते हो, पढ़ चुके हैं। बहुत पतला बना हुआ रहने की वजह से वहां पर मेजॉरिटी कैरियर्स की संख्या जो है वो भी कम रहेगा। तो बेस में मेजॉरिटी कैरियर्स की संख्या एज कंपेयर टू एमिटर जो है बहुत कम रहेगा। एमिटर का काम क्या है, मेजॉरिटी कैरियर्स को सप्लाई करना, मेजॉरिटी कैरियर्स को इंजेक्ट करना। तो यहाँ पर जो एमिटर है मेजॉरिटी कैरियर्स को सप्लाई कर रहा है, पर वो सारे मेजॉरिटी कैरियर बेस में इंजेक्ट रिकम्बाइन नहीं हो पाते, क्योंकि यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन कमी है। होल्स किसके साथ रिकम्बाइन करेंगे, इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन करेंगे, इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन करेंगे, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है क्योंकि बेस बहुत पतला है। तो इस वजह से यहाँ पर जो होल्स हैं, एन रीजन में जो होल्स आ गए हैं, वो होल्स जो है बहुत कम ही रिकम्बाइन कर पाएंगे। होल्स जो है ईबी जंक्शन को क्रॉस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिप्लीशन लेयर फॉरवर्ड बाय द जंक्शन, तो डिप्लीशन लेयर हट जाएगा। डिप्लीशन लेयर हटने की वजह से ये होल्स जो है
यहाँ पर आ जाएंगे एन रीजन में, और यहाँ पर उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है रिकम्बाइन करने के लिए। ओनली 2 to 5% होल्स जो है बेस में इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिकम्बाइन कर पाएंगे। 98 to 95% ऑफ होल्स जो है रिकम्बाइन नहीं कर पाएंगे। रिकम्बाइन नहीं कर पाएंगे तो ओनली स्मॉल 2 to 5% जो है होल जो है रिकम्बाइन करने की वजह से यहाँ जो बेस करंट है IB यहाँ पर ओनली 2%, 2 to 5% ऑफ IT, बहुत ही कम करंट जो है यहाँ फ्लो होगा। ये जो IB है बेस करंट IB का ओनली 2 to 5% करंट यहाँ फ्लो होगा। तो बाकी जो होल्स है कहाँ जाएंगे, वो पूरे होल्स जो है ड्रिफ्ट होके P रीजन में, P रीजन जो कलेक्टर रीजन में चले जाएंगे। कलेक्टर जो है चले जाएगा। कलेक्टर पहले कलेक्टर कैसे कनेक्टेड है, ये जो CB जंक्शन है कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में कनेक्टेड है। रिवर्स बायस में कनेक्ट होता है तो PN जंक्शन में ओनली लीकेज करंट फ्लो होता है, और लीकेज करंट क्यों फ्लो होता है, ओनली माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से फ्लो होता है। तो यहाँ पर जो P रीजन में माइनॉरिटी कैरियर्स कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स जो है बहुत ही कम फ्लो हो रहे हैं। अब जो है यहाँ से फोर्स जो है आ गया। कलेक्टर का काम क्या है, जो ये जो CB जंक्शन है, CB जंक्शन में से मेजॉरिटी कैरियर्स को कलेक्ट करता है, निकालता है। ये जंक्शन में से मेजॉरिटी कैरियर्स को निकालने का काम करता है। तो यहाँ 95 to 98% ऑफ जो होल्स हैं वो P रीजन में आ जाएंगे। P रीजन में आ जाएंगे, पूरे यहाँ पर आ जाएंगे। अब ये जो पूरे होल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिकम्बाइन कर देंगे। अब ये यहाँ पर इसे रिकम्बाइन होने के लिए, ये जो होल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे, वो इलेक्ट्रॉन जो है ये जो बैटरी जो है VCC, ये जो बैटरी है VCC, ये सप्लाई करेगा। इस बैटरी से जो करंट जा रहा है, ये पूरा करंट जो है जो इलेक्ट्रॉन्स है इसमें से जाएंगे, ये पूरे बैटरी में से इलेक्ट्रॉन जाके ये होल्स को रिकम्बाइन कर देगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन कैसे रहा, ऐसे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर होल्स बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर होल्स बहुत ज़्यादा है। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन रहता है। तो करंट का डायरेक्शन ये रहा, IC का डायरेक्शन ये, इस टाइप से IC करंट फ्लो होगा। में ये देखिए, ये करंट है I, इसका डायरेक्शन टूवर्ड एमिटर है, ये बेस और बेस करंट IB, ये IC करंट है। ये जो करंट है जो कि ये करंट कहाँ से सप्लाई हो रहा है, ये VCC से सप्लाई हो रहा है। ये जो करंट है एमिटर में जा रहा है, एमिटर में करंट जाने की वजह से यहाँ इस डायरेक्शन में होल्स जो है फ्लो हो रहे हैं। ये IE जो है करंट, जिसकी वजह से होल्स जो है टुवर्ड बेस फ्लो हो रहे हैं, वो होल्स ओनली 2% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ में कंबाइन कर पाएंगे। रिमेनिंग जो होल्स है यहाँ कलेक्टर रीजन में आ जाता है, ये हमने अभी पढ़ा। तो जो होल्स है करंट, ये IH है, ये IH जो है करंट ड्यू टू होल्स जो है, ये जो है कितना रिकम्बाइन हो रहा है ये होल्स इलेक्ट्रॉन के साथ, ओनली 2%, बहुत ही कम। IB इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो है रिकम्बाइन हो पाता है। IBH एमिटर का करंट जो कि होल्स की वजह से है, बेस का करंट जो कि इलेक्ट्रॉन की वजह से है,
ओनली 2% है। और रिमेनिंग करंट क्या है? आईसी। आईसी तो आईसी जो है, आईसी का ओनली 2% है। आईबी, आईबी क्या है? ओनली 2% है। और रिमेनिंग 98% क्या है? आईसी। आईबी क्या है? ओनली 2% ऑफ 2% ऑफ 2% ऑफ आईबी। आईई प्लस 98% ऑफ 98% ऑफ आईबी। इसका मतलब क्या हुआ? आईई इज एप्रोक्सीमेटली, लगभग इक्वल है आईसी के। आईई इक्वल टू आईसी। आईई लगभग इक्वल है आईसी के। क्यों? आईबी बहुत ही कम करंट है, ओनली 2% या 5% के लगभग है। तो आईई इक्वल टू आईबी प्लस आईसी। यहाँ इस जंक्शन में के केसीएल अप्लाई करने से भी एक इक्वेशन मिल जाता है। आईई इक्वल टू आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। देखिए ये क्या है? आउटवर्ड है, आउटवर्ड करंट है आईसी, ये इनवर्ड है आईबी, ये आईसी इनवर्ड है। तो दो इनवर्ड करंट एक तरफ लिख दिए और आउटपुट करंट एक आईसी एक तरफ लिख दिए। तो ये केसीएल, यहाँ से भी इक्वेशन लिख सकते हैं, आईसी इक्वल टू आईबी प्लस आईसी। तो आईबी इज एप्रोक्सीमेटली 0, तो आईसी इक्वल टू आईसी मीन्स आईसी इज एप्रोक्सीमेटली आईसी। ऑपरेशन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। अगेन एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होगा? एमीटर, बेस, कलेक्टर रहेंगे। इस बार एमीटर जो है एन टाइप मटेरियल का बना है, बेस जो है पी टाइप मटेरियल का बना है, कलेक्टर जो है एन टाइप मटेरियल का बना है। एन टाइप मटेरियल का बना है एमीटर, मींस इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ पर मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होंगे। पी टाइप मटेरियल का बना है, यहाँ पर मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसको, ये ईबी जंक्शन को आपको फॉरवर्ड बाइस करना है, ये सीबी जंक्शन को आपको रिवर्स बाइस करना है। तो देखिए एन जो है नेगेटिव के साथ जुड़ा है, यहाँ पर ये जो नेगेटिव टर्मिनल है एन के साथ जुड़ा है, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है पी के साथ जुड़ा है, मीन्स ये फॉरवर्ड बाइस है। और ये पॉजिटिव टर्मिनल एन के साथ जुड़ा है और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है पी के साथ जुड़ा है, मीन्स ये रिवर्स बाइस है, ये रिवर्स बाइस है। तो करंट हमेशा कैसे फ्लो होगा? बैटरी के अंदर में ऐसे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, माइनस टू प्लस बैटरी के अंदर में, मीन्स करंट का डायरेक्शन ये है। करंट का डायरेक्शन अगर ये है तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऐसे रहेगा, उसका अपोजिट डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आई फ्लो होगा। ये रहा, ये दर्शाया गया है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है आई। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर एन एन टाइप मटेरियल में जाएंगे, एन टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स अब यहाँ पर ये जो जंक्शन है एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस है, तो ये जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होने की वजह से ये जो है इसका जो डिप्लीशन लेयर है हट जाता है और यहाँ का पूरे इलेक्ट्रॉन जो है बेस में आ जाएगा, बेस में आ जाएगा। अब बेस जो है बहुत पतली बनी है, यहाँ पर जो है मेजॉरिटी कैरियर फोर्स है लेकिन बहुत पतला बना है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जो मेजॉरिटी कैरियर फोर्स है वो बहुत ज्यादा नहीं हो पाते एज कम्पेयर टू एमीटर।
ओनली 2 to 3% जो है होल्स यहाँ पर होते हैं, वो होल्स जो है यहाँ इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिकम्बाइन कर लेते हैं। रिकम्बाइन करने की वजह से यहाँ बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स ही रिकम्बाइन हो पाते हैं। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन्स है, वो यहाँ पर एन रीजन में आ जाते हैं। एन रीजन में आने की वजह से अब यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर ये कलेक्टर में आ गया है, यहाँ पर न्यूट्रलाइज होना है, ये होल सप्लाई करेगा, या ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये पॉजिटिव टर्मिनल में आ जाएगा। सिंपली इस टाइप से यहाँ आईसी करंट फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन ये है, तो करंट का डायरेक्शन क्या है, उसका अपोजिट डायरेक्शन आईसी। ये जो जंक्शन है रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस होने पर भी इसमें करंट फ्लो हो रहा है।